अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। विश्व भूषण हरिचंदन को राज्यपाल बनाया गया है। अनुसुईया उइके की जगह विश्व भूषण बने हैं राज्यपाल। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं विश्व भूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। बड़ी खबर है, जहां 13 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। विश्व भूषण हरिचंदन का 3 अगस्त 1934 में जन्म हुआ था। 1971 में जनसंघ से वो रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी के गठन तक जनसंघ के आंध्र प्रदेश में वो राज्यपाल थे। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रह चुके हैं विश्व भूषण हरिचंदन। लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि विश्व भूषण हरिचंदन आखिर है कौन, जो अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। उड़ीसा के चिल्का और भुवनेश्वर से 5 बार विधायक रह चुके हैं। विश्व भूषण हरिचंदन का 3 अगस्त 1934। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, बड़ा फैसला सामने आया है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है वो बदल दिए गए हैं और लगातार ये सुगबुगाहट पहले से ही चल रही थी। छत्तीसगढ़ में लगातार आरक्षण विवाद चल रहा था। इसी मसले पर यह भी खबर चल रही थी कि राज्यपाल बदले जा सकते हैं, तो इसी तरीके से राज्यपाल जो है वो बदल दिए गए हैं। और अब जो है लगातार कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इसमें जो है वो सामने आ रही है। और लगातार जो है अभी भी आरक्षण बिल चूंकि छत्तीसगढ़ में लटका हुआ है, तो कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी यहाँ पर सामने नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी बयान में सामने आया है, उनका साफ तौर से कहना है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके से उन्होंने निवेदन किया है कि वे जाते जाते आरक्षण बिल पर जो है वो हस्ताक्षर करते हुए जाए। चूंकि आरक्षण का जो विधेयक है वो सरकार ने राज्यपाल के कहने पर ही लाया था, ये कहना है पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। तो आखिरी निवेदन जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ये भी हवाला दे रही है कि जो नए राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उन्हें इस पूरे आरक्षण मसले को समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसे में उन्होंने एक आखिरी उम्मीद जो है वो जताई है। लगातार इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है वह नए राज्यपाल को बधाई देते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी जो है वो शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि अभी भी जो है ये उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि वे जो है राज्यपाल को अपनी बड़ी बहन के समान मानते हैं, चूंकि भाजपा के इशारों में राज्यपाल चल रही थी। इस तरीके का बयान जो है वो सीएम की तरफ से भी जो है वो सामने आया है। फिलहाल पूरी तरह से जिस तरीके से आरक्षण का मसला लगातार गर्माता जा रहा था, उस बीच जो है राज्यपाल बदल दिए जाने की बात से ही जो है ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। और पूरा विवाद जो है अब नए सिरे से जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण बिल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। और ऐसे में क्योंकि ऐसे भी कई राज्यों के राज्यपाल जो है वो बदले गए हैं, क्योंकि नए राज्यपाल की भी जो कमान है वो संभालने में अभी थोड़ा समय वक्त लग सकता है। और ऐसे में आरक्षण विधेयक को भी जो है वो पूरी तरह से फिर से जो है वो उसका अध्ययन जो है वो नए राज्यपाल के द्वारा भी जो है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से और एक लंबा समय जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। लगातार इसमें भी जो है वो कांग्रेस की प्रतिक्रिया फिलहाल तो सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी जो है वो फैसला यहाँ पर सामने नहीं आया है। इस तरीके से और भी अन्य जानकारी यदि आपको हम देते हैं, यहाँ पर जो है नए राज्यपाल को जो जिम्मेदारी मिली है, बी हरिचंदन जी हैं, जो ओडिशा से भी बनाए गए हैं। चूँकि वो कई बार के विधायक रह चुके हैं, वो संघ से भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में इनकी जो पृष्ठभूमि रहेगी यहाँ छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है ये फरमान जारी किया है, तो चूँकि जो बी हरिचंदन जी को जो जिम्मेदारी मिली है, उस लिहाज से यदि हम देखा जाए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनावी राज्य होने के कारण भी एक नया जो है वो कार्ड खेलते नजर आएगी। चूँकि ये संघ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बीते विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी। और अब लगातार जो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का फोकस है उन राज्यों में है जहां पर बीजेपी को जो है वो पिछले चुनाव में हार मिली थी। तो उसमें छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा राज्य सामने आता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले राज्यपाल बदल दिए गए हैं, तो क्या किसी तरह की राजनीतिक बदलाव देखा जा सकता है? किसी तरह की उथल पुथल देखी जा सकती है? जो राजनीतिक उथल पुथल है वो यहीं से जो है वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से राज्यपाल की यहाँ पे नियुक्ति हुई है और जो बी हरिचंदन है, जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं।
यानी कि भाजपा का जो दाव है वो आने वाले चुनाव के ही समय से जो है वो खिलने को देखने को ये मिलेगा ही। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है वो आदिवासी वर्ग और छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में है जहां पर बीजेपी को सीट नहीं मिली थी। बस्तर इलाका है जहां पर आदिवासी वर्ग एक बहुत बड़ा समाज जो है वो वहां पर निवास करता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो संघ के माध्यम से जो है वो आदिवासी पर करने जा रही है। तो यहाँ पर ही जो है वो चुनावी राज्य के नाते जो है वो यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल फिलहाल आज तो ये देखने को मिल गया है, लेकिन आने वाले समय में भी ऐसी जो है वो बीजेपी लगातार बिल्कुल कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा था, लेकिन उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल को सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। सीएम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं। सीएम भूपेश बघेल ने नए राज्यपाल को बधाई दी है, लेकिन साथ ही सीएम ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को भी शुभकामनाएं दी। देखिए, ये ट्वीट कर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, कहा उन्हें ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का स्वागत करता हूं। हमारी वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी अब बतौर मणिपुर राज्यपाल निभाएंगी, उनको शुभकामनाएं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल और पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके को बधाइयां दी हैं।